चुप चुपचाप गुजरने दे आए दिल इन आए हुए तूफानों को, आएंगी बहारें गुलशन में होश आएगा फिर दीवानों को। ये सच है, यहाँ दिल वालों के जज्बात बदलते रहते हैं। हालात का कोई गम ना करो, हालात बदलते रहते हैं। कर लेंगे ठंडा अश्कों से, कर लेंगे ठंडा अश्कों से इन जलते हुए अरमानों को। चुपचाप गुजरने, कुछ कलियां हैं छोटे छोटे बच्चे जिहड़े बेचारे सलाद दे विच है जी, कुछ कलियां हैं जो खिल ना सकी, कुछ फूल हैं जो मुरझाए हुए। आए गर्दिशे दरा, आए गर्दिशे दरा, आए गर्दिशे दरा, दम लेने दे मेहमानों को। अच्छा जी, आज का मौजू जो है, आज का मौजू ये है कि आइन की किस तरह पामाली हो रही है। नंबर 1, ये जो आपका ACR है, क्योंकि मैं फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, जो ACR जो हैं, ये जो सीनियर होता है वो जूनियर की ACR पढ़ता है। यानी 19 ग्रेड का जो है बंदा, उसको 20 ग्रेड का जो है, मिसाल के तौर पर DPO है, DPO की ACR भी अपना वो डिप्टी कमिश्नर भरेगा। अच्छा, जब DPO ने अपना ACR जो भरनी है कमिश्नर ने, उससे डिप्टी कमिश्नर ने, तो वो किसकी यदि वो फेवर करेगा DPO की, वो पब्लिक की नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक ने तो अभी ACR भरनी नहीं है। जब तक यानी ACR जो है वो पब्लिक के हाथ में नहीं दी जाएगी, यानी हर डिस्ट्रिक्ट की एक कमेटी बने जो कि अपना यानी करे, अपना यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो देखे कि कौन सा ऑफिसर जो है वो इस काबिल है, और कमेटी जो है वो रिकमेंड करे ACR को। अगर 19वां ग्रेड से 20वें ग्रेड में जाना तो कमेटी फैसला करे, कमेटी जो है वो पब्लिक में से हो, MNO की ना हो, क्योंकि MNO तो ब्लैकमेलिंग करते हैं ना ACR वगैरह के लिए पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक का अगर काम नहीं हो तो ACR जो है वो मतलब है। तो सबसे मेन काम जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को लगाम देना है, सबसे बड़ा काम इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी जो बेलगाम हुई है, और वो आइन की ताबिया भी नहीं है। आप बेशुमार जगह पर आप देखें कि आपके स्टे जो हैं उनको मतलब इंतज़ामिया ऐसे फेंकती है जैसे यानी कागज़ फेंक देती है। हाँ, तो इसलिए यानी एक तो ये पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, मेरा ख्याल इस पर आपने कुछ सवाल करना तो कर ले, ताकि वक्त जो है थोड़ा सा आपको दे। नहीं, मैं मेरे 3-4 पॉइंट नहीं, ताकि फिर तुम भूल जाओ। हैं नहीं, मैं कह रहा कि मैंने तुसी टाइम देवो ना, आप तुसी सवाल कर लो, जो नहीं करना तो फिर मैं अगे निकल जाऊंगा। सालक साहब, आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो अवाम के तरफ से अब मिसाल के तौर पर अवाम से ये नहीं कि 25 करोड़ अवाम, जिस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हो, डिप्टी कमिश्नर, जिसका इस जैसे कि मतलब कि DPO है, हाँ जी, इलाके का थानेदार है, इलाके की थानेदार जो है उसकी ACR जो है वो SP भरेगा। अब SP के अंडर रहेगा ना थानेदार, क्योंकि उसे पता मेरी लाइफ ख़राब कर देगा, अगर ACR ख़राब कर देगा तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो उसके मतहत रहता है, अवाम के मतहत नहीं रहता। ये अच्छा, हाँ, दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी कैबिनेट में वो दर्जे देता है कि ये अव्वल नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर ऐसे है जी। अब बताएं कि मिसाल के तौर पर आपको पता होगा नंबरिंग दी हैं, यानी फेवर दी हैं, और कैबिनेट में अपनी मर्ज़ी से चुने जाते बंदे। किसकी मर्ज़ी? वज़ीर आज़म की। ये स्वाबदीद वज़ीर आज़म की स्वाबदीद की बजाय ये आप इसके लिए भी कमेटी, पब्लिक कमेटी, अगर पब्लिक अकाउंट यानी है पूरी पाकिस्तान का, तो आपकी कमेटी नहीं बन सकती। इजी है, क्योंकि मैंने अपना फेडरल मिनिस्टर होने की हैसियत से मैं ACR भरता रहा हूँ,
तो वो फिर मेरी खुशनुदी करते होते थे। जब सेक्रेटरी ने भरनी होती थी उसकी खुशनुदी करते होते थे। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी मैंने बड़े गौर व फिक्र के बाद अब यही केस हड़प्पा में हो रहा है जी। यही केस हड़प्पा में हुआ है कि डीपीओ जो है उसने बदमाशी की है हड़प्पे से। हाँ, वो मतलब है कि वहाँ पर वो यानी बदमाश बने हुए डीपीओ, जो कहीं भी डीपीओ बदमाश बने हुए हैं। वो जवाब दें नहीं, किसको जवाब दें? आवाम को तो जवाब दे ही नहीं है। इसलिए आप इसकी ब्यूरोक्रेसी को अगर लगाम देनी है जी, अगर नहीं देंगे ब्यूरोक्रेसी को, अगर लगाम नहीं देंगे है जी। आप तो किनिया करा के ले आए हैं यार, 10 ने हैं। अच्छा, अच्छा, दूसरा ये है कि आपके जो एमएनए हैं उसके 1800 दिन होते हैं 5 साल में, 365 नाल 1800 दिन होते हैं। कम से कम उस पर पाबंदी हो कि 500 दिन जो हैं वो अपने हलकों में जाए। जो नहीं जाए 500 दिन हलकों में, उसे नाअहल करार दिया जाए आइंदा इंतखाब के लिए, क्योंकि हलकों में उनको शौक ही नहीं है। यदि फिर 5 साल बाद जान के 500 दिन की जितनी ज़रूरी है। आपको मैं ये इस पर लिखा नहीं है, एक पॉइंट मैं बताऊं, इस्लाम में क्या इस्लामिक ग्रेड सिस्टम है? कोई ग्रेड सिस्टम है? अच्छा, भुट्टो साहब की कारकर्दगी देखिए, बहुत कहते बड़े अजीम लीडर थे, मैंने तो बड़े क्लोज से देखा हुआ है जी, बल्कि छुड़ाने वालों में से। उन्होंने एक एमएनए के लिए 1 वोट अगर कास्ट हो, और एमएनए कौन बना मेंबर ऑफ, जब मैं यानी इसमें था कैबिनेट में, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि बीबी आप अपने कैबिनेट के मेंबरों को आप तगमे दें, कोई तगमा दे, सितारे जुर्र सितारा, हलाल सितारा, बदनसीब, ये जो सितारे थे। अच्छा, तो बीबी कहने लगी पहली बात है कि सितारे तो मतलब है कि हमें देने नहीं चाहिए। अगर मैं देना भी चाहूँ तो 6 साल के ऊपर हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए से नामजद किया, तो सितारा जुर्र या सितारा हलाल या सितारा इम्तियाज़ या सितारा के क्या है, और मतलब नहीं हो सितारा कई नेगेटिव भी है। अच्छा, चले। अच्छा, बीबी कहती मैंने क्या बने। अच्छा, अभी देखें, ये मतलब है हमारे बिलावल साहब ये इमेज डेवलप करने गए। क्या करने गए? कराची का इमेज जोड़ा है वो पानी दे विच किश्तियाँ चल रही ने है जी। ये इमेज कराची का मतलब जब देखेगा कोई फॉरनर, अगर ये अद्धे पैसे अद्धे नहीं चौथे हिस्से अगर सिर्फ 5 बिशप भेज देंगे ना कराची अमेरिका यानी अमेरिका बजाय बिलावल को जान दे, और बिलावल को फिर तगमा कौन दे रहा, वह प्यो अन्ना वंडे शरीरियाँ। ये तो तुसी मतलब उथों लवो डेविड लै लेंदे, डिगॉल लै लेंदे, चर्चिल लै लेंदे, माइकल लै लेंदे। उत्थे चर्चिल जिहड़ा चर्चिल दा गल करे, माइकल दा गल करेगा, अथवा मोहम्मद गुलाम हुसैन भेज के उत्थे चर्चिल नाल की गल करेगा। सब तो पहले तो वो मजहबी तासब आ जाएगा। समझे बात को कैंसर? अगर यही बिशप जाए, आपके पास इस वक्त इतना बड़ा बिशप है, वो बिशप आपको पता है, बिशप ऑफ कोऑर्डिनेटर को दे रहे हो, यानी वो पोप के लिए भी खड़ा हो सकता है और पोप को वोट भी दे सकता है। आपके पास उसके पीछे पंजी को बिशप लाओ, पंजी को सिस्टर लाओ, एक जलूस कड्डो, कश्मीर कड्डो, जिहदे लिए मर्जी कड्डो। तुसी मतलब कि श्री रमान मतलब बेचारी तो मेरे मतलब खड़क गई हुई है। नहीं, भैन मेरी अपनी जगह थे, लेकिन जिथे मेरा मुड़क का सवाल है उसे मेरा प्यो है कि मैं रगड़ा लावांगा। जब मैं बीमार, मेरा वालिद बीमार था, बेनज़ीर ने सरकारी टूर बनाया बॉस्निया अपना अमेरिका के लिए। मैं जब गया, मेरा सेक्रेटरी कहने लगे सालिक साहब आप कल अमेरिका जा रहे हैं। मैं कहा क्यों? कह रहे जी वो आपकी वालदा की टेलीग्राम आई थी
बेनज़ीर को, बेनज़ीर ने आपकी छुट्टियाँ भी मंजूर की है और आपको वो सरकारी टूर भी। मैं क्या $8,000 ये वो टिकट विकट ये वो। मैं क्या मेरा एक बाप है ये, मैं पूरी कौम का बाप हाँ। अगर मेरा एक बाप मर जाएगा ना, मैं पूरी कौम का बाप मर जाऊंगा। नहीं गया सा अपने बच्चे की शादी के उत्ते फैडरल मिनिस्टर सा, किसी ने इनवाइट नहीं किया। 70 यतीम बच्चे बुलाए, शादी की। इस्लाम के पिछे जो सी वजीर बनया होया बेचारा जमात इस्लामी वाला, मतलब नून च की ना ਉਹਦਾ हनीफ अब्बास, ਉਹਦੇ मुंडे की सी एक कुड़ी की शादी सी। सदरे पाकिस्तान आ रहा भी प्यो का, ਤੁਹਾਡੇ प्यो का पेट्रोल है। वजीर आजम आ रहा, पूरा खाली किया होया सी, की ना सी प्रेस क्लब तक खाली किया हुआ था, समझे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन मैं जहाँ पर पाकिस्तान के वक़ार का मसला आएगा, जी मैं आज तक किसी के ना डेरे पर आपने मुझे देखा, किसी वज़ीर के डेरे पर कभी आपने वज़ीर हाउस में देखा है? कभी आपने मैं जब से पार्लीमेंट से निकला मैं दोबारा गया ही नहीं। जी पार्लीमेंट मैं जुत्तियाँ ला के गया उन्होंने वेखण की जाना है, उसे कौन ने वही पुराने, कोई घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी उस पार्टी में कभी उस पर, कभी पीपल पार्टी में कभी नून में पीपल पार्टी है जी तरीके इंसाफ है। पहुँचो के वही चेहरे। खुदा के लिए आइन का वास्ता देता हूँ, उठो और अपनी खुद ये कहे कि कोई आएगा मूसा बाहरों नहीं आएगा, मूसा थथलांदा सी। खुदा ने दुनिया के हकीरों, नाचीज़ों, नकम्मों और कमीनों को चुन लिया ताकि हिकमत वालों की हिकमत को नेस्त करे, न साहब इल्म अपने इल्म पर, न साहब दौलत अपनी दौलत पर नाज करे, बल्कि इस बात पर नाज करे कि वो खुदा उनको जाए। इन्हों चाहिए, अगे मैं कह चुका कि एडा बड़ा सलसला आया, एडा बड़ा सैलाब आया, इन्होंने सिर च मिट्टी पाई क्यों नहीं? मिट्टी तो तुहाडी धरती है, माता है। तो जदों अगर नैनवा शहर के बादशाह ने डाली थी, पूरे नैनवा शहर ने डाली थी, तो इन्हों की होंदा है? इनसे दौलत छीन लो, आइन कोई कानून साजी करो, इनसे 75% अगर मुल्क बचाना है। मैं तो नहीं जाना, ये कहेंगे कि जी सालक ने अमेरिका चले जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं तो नीचे जाना, मैं तो इंज लड़ांगा जन कंडियाला भी नहीं कभी लड़िया होएगा। बाकी अपना तुम सवाल करना कर दो। लेकिन तुसी जड़े आवाम के लोग हो, तुसी इन सारे तो वड्डे हो, क्योंकि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। हाँ, आइन कौन बनाए, कानून कौन बनाएगा? इस धारे से आप देखो तुहाडा की ख्याल है कि दुनिया च जदों कोई जुल्म होया कोई नवा मूसा नहीं आया? हर बुरान के बाद नवा लीडर पैदा होता है। मैं पॉपुलेशन मिनिस्टर था, तो मैंने अपने PS को कहा था कि जहाँ हम टूर करने जाएंगे, अगर हम झंग जा रहे हैं तो सब तो पहले टूर साढ़ा होगा स्कूल च। कितने होएगा? स्कूल च। और मैं उनके साथ खड़ा होकर, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना दर्दमंदों से। मैं 200 एक महीने 200 डिस्ट्रिक्ट 35 डिस्ट्रिक्ट सन, उदो 35 सन, मैं 200 स्कूलों गया वहाँ, यानी 35 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बीबी ने जो रिपोर्ट मिली, बीबी कहने लगी कि सालक साहब जिस तरह हर स्कूल में जाते हैं, सबको आपको भी जाना चाहिए। जब तो कोई करके वो खाएगा, मैं बीबी ने अपना बीबी के मैं रिज़ाइन कर देता। बीबी कहने लगी, खुदा के लिए सालक साहब मैं आप पे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रिज़ाइन की बात ना करना। आप क्या समझते, मैं अगर आपका रिज़ाइन ले लेती, चलो मिसाल के तौर पे ले लेती, बताओ कि कौन गरीब की बात कौन करेगा? ये हल्फिन खुदा को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि बीबी कहती कि आप, यानी अगर मैं रिज़ाइन कबूल कर लिया, असल बात है कि हमारे नुमाइंदे आप समझते हैं कि ये अकलियत का बंदा है, कमज़ोर है, कुछ कर नहीं सकेगा, पैसे देने ने क्या नहीं साहब, उहदे देने ने आज ख्याल होएगा ना, तौबा करो और सारे रल के मेरी तौबा कराओ, आके मैं तो कम से कम बच जावां। तुसी इरादा नहीं तुहाडा बचन का, तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैनू बचा लो।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਪਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ।